जनरल इंग्लिश ACF 2021 18 फरवरी 2021 को संपन्न अंग्रेजी का पेपर आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल डैश ईयर फॉर 10 ईयर्स। देखिए यहां जो थर्ड विकल्प है यह ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहां शैल दे के रखा है और यहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां फॉर एडवर्ब है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यह जो क्लॉज है यह फ्यूचरिटी दर्शा रहा है। करेक्ट आंसर इज हैव बीन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाय अ बस व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग। पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहां पास्ट सिंपल का यूज हुआ है और कंजंक्शन वाइल का यूज हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज वाज क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 नो सूनर डैड डैश डियर फादर डाइड। यहां ध्यान देवें, डाइड V2 पास्ट सिंपल, देन द सन्स बिगेन टू क्वाल। यह करेक्ट ऑप्शन है। यहां थर्ड हेड, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, नो सूनर के साथ हेड का यूज होता है, मतलब यहां हेड प्लस V3 है। हेड प्लस V3 डाइड संयोग से V2 होती ही है, नो सूनर के साथ हमेशा हेड प्लस V3 का यूज होता है। और नेक्स्ट सेगमेंट में जहां देन कंजंक्शन के बाद में हमेशा V2, तो यहां हम देख पा रहे हैं बिगिन। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, नो सूनर हैड। क्वेश्चन नंबर 4 आई डैश नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर उधमपुर। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां सिंस कंजंक्शन का यूज है, ही लेफ्ट फॉर उधमपुर, तब से उसकी कोई खबर नहीं है, तब से वह उधमपुर के लिए गया है। प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैड। क्वेश्चन नंबर 5 when the prime minister dashed the hall the orchestra started playing the national anthem entered। when कंजंक्शन के बाद में पास्ट सिंपल, और हमने देखा कि आगे भी पास्ट सिंपल है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी हॉल में प्रवेश किया, एंटर्ड V2। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 शी डैश म्यूजिक while she was in लखनऊ she studied। करेक्ट ऑप्शन। यहां विद्यार्थियों, यहां बाकी सभी ऑप्शन से क्लियर पता पड़ जाता है कि एलिमिनेट हो गए। हैड बीन स्टडीड, इज स्टडीड, वाज स्टडीड, ये तीनों ही पैसिव कंस्ट्रक्शन थे, जबकि यहां शी स्वयं ही सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, शी स्टडीड। क्वेश्चन नंबर 7 यहां प्रश्न संख्या 7 से लेकर 13 में हमें एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 7 से 13। प्रश्न संख्या 7 विजिटर्स डैश टेक ऑफ देयर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। यहां सबसे बड़ी बात है, जिस तरह विद्यार्थियों अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मूड ब्रैकेट में डाला गया है कंपल्शन, और इसका करेक्ट ऑप्शन है मस्ट। मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो कि कंपल्सन के भाव को अभिव्यक्त करता है। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4 मस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वी डैश बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी से इन पब्लिक। ऑब्लिगेशन, यहां उपलब्ध विकल्पों में शुड कंफर्म है, हमें केयरफुल होना चाहिए जब हम पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से बोले। बाध्यता, यहां शुड ऑप्शन इज राइट। नंबर 9 द रेस्टोरेंट डैश बी एक्सपेंसिव बट द फूड इज एक्सीलेंट। यहां देखिए विद्यार्थियों, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है या मजबूत प्रायिकता। यहां हमें जो कंजंक्शन बट दिया है यह कॉन्ट्रास्ट में है। यहां खाना भले ही इस रेस्टोरेंट का महंगा है पर वह लाजवाब है। यहां करेक्ट ऑप्शन इज मे, नंबर 2 100% मे। डैश यू कम बैक अगेन विद द लैपटॉप, यहां हमें भाव जो दिखाई दिया है वह रिक्वेस्ट का है, और यहां कुड ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जो विकल्पों में जो रिक्वेस्ट परिलक्षित होता है। शुड, नीड और ऑट का कहीं भी रिक्वेस्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यू डैश नॉट टॉक टू मी इन दैट इनडिसेंट टोन, यहां देखिए थ्रेट, धमकी का मनोभाव प्रयुक्त हुआ है। यहां करेक्ट ऑप्शन है वुड। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कंफ्यूजन होगा डेयर और वुड के बीच में, जबकि डेयर हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव में, पर जब ये नेगेटिव के रूप में यूज होता है तब इसका प्रयोग होता है सब लैक ऑफ करेज के लिए, जबकि यहां कौन सा एक्सप्रेशन है, थ्रेट। करेक्ट ऑप्शन इज वुड। क्वेश्चन नंबर 12 यह बहुत ही प्रसिद्ध सेंटेंस जहां रिक्त स्थान के बाद में रेदर का प्रयोग होता है, तो हमें करेक्ट है वुड। वुड के बाद में रेदर अथवा लाइक का कभी भी प्रयोग हो तो हमेशा यहां वुड का ही मॉडल का प्रयोग होता है प्राथमिकता दर्शाने के लिए। और जैसे देखिए मैंने शब्द कहा प्राथमिकता, प्रेफरेंस देके रखा है चॉइस,
प्राथमिकता है। ही वुड रेदर डाई देन गेट द टेस्ट डन। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट मॉडल का, डैश यू स्पीक फ्रेंच। एबिलिटी योग्यता दर्शाने के लिए कैन यू स्पीक फ्रेंच। प्रश्न संख्या 14 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहां हमें उपलब्ध 4 विकल्पों में जो ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त सेंटेंस है उसका चयन करना है। इसमें विद्यार्थियों जो उपलब्ध वाक्य हैं उनमें से तीसरा जो ऑप्शन है वह विकल्प है वह सही दिखाई पड़ रहा है, पर यहां भी अगर हम देखें तो यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो और हमें रिजल्ट क्लॉज के अंदर वहां फ्यूचर परफेक्ट इन पास्ट फॉर्म जैसा कि वुड हैव प्लस V3, बहुत बढ़िया, लेकिन यहां उपलब्ध में ये तीसरा दिखाई पड़ रहा है, जबकि व्याकरण की दृष्टि से यह भी त्रुटिपूर्ण है कि यहां बीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। हेड के साथ में वॉर्न वियर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बीन यह गलत वाक्य है। अगर आरपीएससी में आप इसे ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं कि चारों ही विकल्प ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, जबकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए जो उपलब्ध में चारों वाक्यों में उपलब्ध में जो सबसे नजदीक दिखाई पड़ रहा है वह है तीसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 15 यहां करेक्ट ऑप्शन है नंबर 3, वी वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो। यहां इन द लास्ट रॉन्ग था, लास्ट गोइंग किसी प्रकार से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, और हु कम नहीं क्योंकि यह पास्ट फॉर्म है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3। प्रश्न संख्या 16 करेक्ट आंसर इज 4, देयर इज नो यूज इन बीइंग विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, इन बीइंग करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4। प्रश्न संख्या 17 इन केस ही फेल्स यू विल बी ब्लेम्ड। यहां हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल और बाद में फ्यूचर सिंपल, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड देन नंबर 18 वी डिडंट हैव एनीथिंग टू डू। डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है और यहां इसीलिए हैव फॉर्म आ चुकी है फॉर फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहां ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बाकी सभी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नंबर 19 एज आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हिम। एज के बाद में पास्ट सिंपल and then followed by past simple. Second option is correct. Number 20 mankind is damaging nature at an alarming rate. Second option is correct. प्रश्न संख्या 21 यहां हमें पहचान करना है जो अंडरलाइन शब्द है वो वर्ब के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 3, शी हैज बीन डाइटिंग। यहां डाइटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है, नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। विद्यार्थियों यह पेपर बहुत ही सरल था जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयारी करी है। प्रश्न संख्या 22 यहां हमें देखना है कि स्विमिंग जो शब्द है वर्ब के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2, शी इज स्विमिंग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 यहां हमें यह देखना है कि जो अंडरलाइन शब्द है वह एडजेक्टिव विशेषण के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है। यहां सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ही ओन्स अ चेन ऑफ लग्जरी होटल्स, क्योंकि एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। यहां नाउन होटल्स है, लग्जरी एडजेक्टिव है, नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 24 आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द वर्ड रॉन्ग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जहां रॉन्ग शब्द एक विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है हम यहां देखते हैं नंबर 1, द एक्सपर्ट कमिटी हैज गिवन नो रॉन्ग स्टेटमेंट, एडजेक्टिव एंड देन फॉलोड बाय नाउन। एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आती है, रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव हियर, नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 25 यहां राइट शब्द का नाउन के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है। यहां आई आस्क इट एज ए राइट, नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बहुत ही सरल प्रश्न, एक्टिव से पैसिव में बदलना, और यहां देखिए वाइस वर्सा यूज हुआ है। ऑलरेडी सेंटेंस जो गिवन है वह पैसिव कंस्ट्रक्शन है जिसे हमें एक्टिव में बदलना है, नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग, नंबर 3 ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 26 यहां एक्टिव वॉइस है जिसे हमें पैसिव वॉइस में चयन करना है। यहां करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2, द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड, नंबर 2 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 यहां हमें अंडरलाइन जो वर्ड है वो वर्ब के रूप में क्रिया के रूप में कहां प्रयुक्त हुआ है यह देखना है, नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट हियर, शी लाइक्स टू डांस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट। यह ऑप्शन ऑलरेडी पैसिव कंस्ट्रक्शन है जिसे हमें एक्टिव में बदलना है, नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट, दे आर बिल्डिंग अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 30 चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। यहां तीसरा जो विकल्प है वह करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन है, WH वर्ड है, उसके बाद बी फॉर्म है एंड देन
सब्जेक्ट एंड देन टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब है वाई वाज द रूफ, जबकि हम दूसरों में देखें वाई के बाद में कहीं भी बी फॉर्म नहीं है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न संख्या 31, यहां में करेक्ट एक्टिव सेंटेंस ढूंढना है। नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स मस्ट मॉडल है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वेरी इजी टू चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट 32 चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, यहां हमें वॉइस बदलना है। वी सॉ देम गो आउट पैसिव में बदलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। दे वर सीन टू गो आउट, दे सब्जेक्ट के रूप में है, पास्ट सिंपल में दे वर्ब बी फॉर्म है एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म सीन। वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 द ओल्ड न्यूज पेपर वर थ्रोन अवे बाय मी, इसे हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है जो कि ऑलरेडी पैसिव है। नंबर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज पेपर्स। प्रश्न संख्या 34, यहां इस वाक्य में ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द मीटिंग, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सेकेंड। ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यहां में से जो कि दिया हुआ इनडायरेक्ट है डायरेक्ट नरेशन में बदलना है। ही सेड टू देम आई प्रॉमिस, देखिए भाव प्रोमिस्ड, पास्ट सिंपल सेड टू, आई प्रॉमिस आई विल, यहां आई नियमानुसार नियम 1 2 3 अपॉन S1 के अकॉर्डिंग ही से ही में बदल गया है और विल वुड में बदल गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर थर्ड। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर मनी फॉर मी। यदि हम रिपोर्टेड स्पीच के अक्सर से नियमों को पालन करते हैं तो अवश्य आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अति सरल पेपर था ये। प्रश्न संख्या 37, हिज फादर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां देखते हैं हम, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और यहाँ ये ईडियम का रोल प्ले कर रही है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और यहाँ संयोग से आरवी प्रेजेंट सिंपल में ही थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं। कोई हिज फादर सेज दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सिर्फ कंजक्शन का प्रयोग करना था। नंबर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, आई वर्क एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बिफोर बिकमिंग अ लीड एक्टर। यहां हमने देखा कि आरवी नहीं दी गई है प्रश्न में, लेकिन जब हम उत्तर देख रहे हैं इनडायरेक्ट, तो हम यदि देख रहे हैं कि इस प्रश्न के अंदर चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस, तो करेक्ट आंसर है यहां ये प्रश्न में एक मिसप्रिंट है, करेक्ट इनडायरेक्ट। हमें इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाना है, जबकि चारों विकल्प इनडायरेक्ट नरेशन है। यहां प्रश्न के अंदर ही सेड नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है। ही सेड दैट ही हैड वर्कड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट बदलता है नियम के अनुसार। ये करेक्ट ऑप्शन है नंबर थर्ड, एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बिफोर बिकमिंग अ लीड एक्टर। नंबर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 39 चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे। यहां ध्यान दें, यहां द डे बिफोर यस्टरडे, खाली यस्टरडे को हम हमेशा बदलते हैं द डे बिफोर, और यहाँ द डे बिफोर के लिए 2 डे बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ हमें जो विकल्प दिखाई दे रहा है ध्यान देवें, ही सेड दैट, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, चारों विकल्पों में कहीं भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ग्रामेटिकली देखा जाए तो आप आरपीसी में ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं जब साइट में ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको कि चारों ही विकल्प गलत है। लेकिन फिर वही बात, उपलब्ध में जो बेस्ट है अगर हम उसका चयन करते हैं तो देखें आंसर, ही सेड दैट ही हैड सीन, दैट चूंकि कहीं नहीं है, ही सेड ही हैड सीन, ही हैड सो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये एलिमिनेट हो चुका है। ही सेड दैट ही हैड सीन हर, थर्ड पर्सन नो चेंज, 2 days before yesterday, 2 days before yesterday, he had seen her the day before yesterday, ये भी wrong है। he said he has been, ये भी wrong है। तो correct option is second, he said he had seen her 2 days before। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड। जबकि मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, यहाँ चारों विकल्पों में कहीं भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं था। और यदि आरपीएससी के आंसर की हम देखते हैं कि दूसरे विकल्प को सही माना है तो ठीक है, अन्यथा वास्तविकता में देखा जाए व्याकरण के नियमों का यदि पालन करते हैं तो चारों ही विकल्प गलत हैं। आप ये उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें बाकायदा कारण होता है कि किस कारण से इसको डिलीट किया जाए या क्या मांग है आपकी, तो आप ये मांग रख सकते हैं कि चारों ही विकल्प आंसर रॉन्ग थे। ऐसा 2 प्रश्नों में हुआ है अभी तक। प्रश्न संख्या 40,
he said dash where does she work. करेक्ट ऑप्शन इज he asked, क्योंकि प्रश्नवाचक है, where she worked. नंबर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. प्रश्न संख्या 41. विद्यार्थियों, पार्ट 1 में अभी तक इतना ही. पार्ट 2 में हम लेके आएंगे प्रश्न संख्या 41 से 100 तक.